नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। 2014 के बाद से यह हुआ है कि जो कुछ आपको टीवी पे दिखाई दे रहा है, चाहे उसमें कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उस पर बहुत भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा डर काम कर रहा है, पता नहीं कौन सी परेशानी है, या फिर पता नहीं कौन सी लालच है। अभी आपने देखा 100वां साल मनाया जा रहा था आरएसएस का, और कौन कौन सिनेमा के कलाकार और स्टार वहां पर पहुंच गए। सलमान खान पहुंच गए और भी जाने कौन कौन से लोग पहुंच गए और निकलते हुए तारीफें कर रहे थे। अगर इनको 10 मिनट बिठाकर बिना किसी मदद के आरएसएस के बारे में 8-10 सवाल जवाब कर लिए जाएं तो कुछ पता नहीं होगा। जैसे एक जमाने में लक्स का प्रचार आप देखते तो सारी हीरोइंस, बड़ी हीरोइंस उसका प्रचार करती थी, लेकिन हकीकत तो यही है कि इतने सस्ते साबुन से ये कभी नहीं नहाते। तो पैसा मिलेगा बोलेंगे, ये वाला मामला तो है ही, लेकिन 2014 के बाद डर वाला मामला भी बहुत बड़ा हो गया है कि अगर आप कहीं राहुल गांधी की तारीफ कर दोगे, अगर कहीं आप आलोचना कर दोगे नरेंद्र मोदी की, तो आपका कैरियर डब्बे में जा सकता है। आपके घर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी जाने कौन कौन पहुंच सकता है और ट्रायल्स आपका जीना मुश्किल कर सकते हैं। आपको याद होगा जेएनयू में एक अभिनेत्री चली गई थी और उसके बाद कितना तमाशा हुआ था। इसी कड़ी में एक तमाशा यह हुआ, फिल्म आने वाली है तो जाहिर है तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा उसको प्रमोट कर ही रहे हैं। तो तापसी पन्नू एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में गई और उनसे सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से कौन आपको ज्यादा पसंद है। वो गई, नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ा, प्रधानमंत्री की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ा और उसके बाद आकर धीरे से कहा कि मुझे इस देश में अभी और रहना है। अब जाहिर है इसके बाद तमाशा मच गया, हल्ला मच गया, चारों तरफ वीडियो वायरल होने लगे, सबने वीडियो पोस्ट किए। सच में यह बड़ा तंज था। प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि एक सिनेमा की अभिनेत्री उनको इसलिए पसंद करना स्वीकार कर रही है क्योंकि उसको इस देश में रहना है। यानी वो कह ये रही है कि अगर राहुल गांधी की तारीफ मैं कर दूंगी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच से, तो इस देश में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसी वाले डर की बात मैं कर रहा हूं। बहुत सारे सिनेमा के कलाकार आरएसएस की या नरेंद्र मोदी की जब तारीफ कर रहे हैं तो उनके दिमाग में भी पीछे यही है कि रहना इसी देश में है, अगर तारीफ नहीं की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कहां कहां कैसी कैसी मुश्किलें खड़ी कर दी जाएंगी। हालांकि तापसी पन्नू के दो और सवालों पर मैं बात करना चाहूंगा, फिर थोड़ी सी बात और करनी है। उनसे पूछा गया इनमें कौन से नेता आपको पसंद हैं, तो सावरकर थे, बाबा साहब अंबेडकर थे और महात्मा गांधी थे। सावरकर की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं और महात्मा गांधी को अपना प्रिय नेता बताया, कहा कि इनके बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा है। चलो अच्छी बात है। वैसे तो ये जो मुर्गा भिड़ंत कराई जाती है बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच में, मैं इसके ही खिलाफ हूं। मुझे तो दोनों पसंद हैं। बहुत सारे लोगों को दोनों पसंद हो सकते हैं। ये आमने सामने रख के इनको चुनिए उनको चुनिए। अरे भाई, बाजार में कोई मिठाई खरीदने गया है क्या कि वो तय करेगा कि लड्डू खरीदना है या फिर हमको जलेबी खरीदनी है? ये सब हमारे यहाँ के महान लीडर्स हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष बोस हो। ये सब हमको पसंद हैं और सबकी हम इज्जत करते हैं। हाँ, सावरकर उस लाइन में नहीं आते हैं, मैं कम से कम उनकी इज्जत नहीं कर पाता। लेकिन चलिए, यह भी सवाल हो गया। लेकिन एक और सवाल था जिसका जवाब देखने के बाद समझ में आ रहा है कि ज्यादा भरोसा इन्फ्लुएंसर्स और टीवी फिल्मों के एक्टर्स वगैरह पर नहीं करनी चाहिए। उनके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे: ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी, मायावती और प्रियंका गांधी। और तापसी पन्नू जी को पसंद आई स्मृति ईरानी जी। और मैं सोचता रह गया कि भाई ये कौन सी पसंद है। एक तरफ आप कह रही हैं आपको महात्मा गांधी पसंद है और दूसरी तरफ आपको वो स्मृति ईरानी पसंद है जो संसद के अंदर लगभग हिंसक तरीके से हमले करती रही हैं। वो स्मृति ईरानी आपको पसंद है जिन्होंने मंत्री रहते हुए अहंकार का जो प्रदर्शन किया है वो कमाल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा भरोसा और बहुत जल्दी हीरो बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिल्में प्रमोट करनी होती हैं, आदमी बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ सुनता है और बहुत कुछ होता है, सब होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन हुआ यही है कि हमारे फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स ये इन्फ्लुएंसर बन के रह गए हैं। इनका कहना, इनका ना कहना और बाकी सारी चीजें बाजार तय करता है, ये खुद तय नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कल के क्रिकेट मैच का, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था
और मेरा तो मानना है कि अब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच बंद करा देना चाहिए। इतना बोरिंग मैच होता है जिसको देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। पाकिस्तान की टीम को पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम को ओवरहॉलिंग की जरूरत है। जहां कभी वसीम अकरम जैसे गेंदबाज होते थे, इमरान साहब को तो खैर जेल में डाला हुआ है, जहां इमरान खान होते थे, जहां जावेद मियांदाद होते थे, जहां एक से एक क्लास प्लेयर्स हुआ करते थे, बराबरी का मुकाबला होता था, कभी इंडिया जीतता था, कभी पाकिस्तान जीतता था, कई बार आखिरी ओवर तक मैच जाता था। वो देखने में मजा आता था, उसमें लगता था कि हाँ कंपटीशन हो रहा है। अभी जो मैच हो रहा है वो तो मत पूछिए, एक तरफा मैच हो रहा है। लेकिन बात में मैच की नहीं कर रहा, बात मैं कर रहा हूं एक नए तमाशे की। मैच खेलेंगे लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या मतलब है इसका? हाथ मिलाने का मतलब कोई पक्का दोस्त हो जाना नहीं होता है। एक ट्रेडिशन होता है जिसका पालन आपको करना होता है। हर क्लब का एक ट्रेडिशन होता है, हर खेल का एक ट्रेडिशन होता है, पॉलिटिक्स का एक ट्रेडिशन होता है, हर चीज का एक ट्रेडिशन होता है। आप देखिए, रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं, वो जाते हैं, वहां पर वसीम अकरम थे और वो उनसे गले मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बरसों एक दूसरे के साथ उन्होंने खेला है, एक दूसरे को वो अच्छी तरह से जानते हैं। और जिनके साथ आप खेलते हैं, भले वो विरोधी टीम में हो, उनसे एक दोस्ती, एक संबंध बन ही जाता है। एक दूसरे के बारे में आम लोगों से ज्यादा आप जानते हैं। जितना हम इमरान खान को जानते हैं उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा कपिल देव जानते होंगे, सुनील गावस्कर जानते होंगे। सैकड़ों मैच साथ में खेले हैं, होटलों में रुके हैं, घूमे हैं, पार्टियां की हैं, खाना खाया है, एक दोस्ती बनती ही है। लेकिन नौटंकी आप देखिए, मैच खेलेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या है ये सिवाय नाटक के क्या है? सरकारों की जिद थी तो पहले हुआ मैच खेलेंगे ही नहीं, फिर हुआ मैच खेलेंगे श्रीलंका में खेलेंगे, फिर हुआ खेलेंगे लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे। तो सवाल यह है, खेलेंगे क्यों? खेलेंगे इसलिए क्योंकि माल आता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच में जितना पैसा आता है किसी और मैच में नहीं आता है। और पैसे की जरूरत भारत को भी है और पाकिस्तान को भी है। इसलिए ये जो सारा नाटक आपने देखा, ये पैसे के लिए था। और हाथ क्यों नहीं मिला? पॉलिटिक्स के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से कह सके कि देखो, मैच तो खेला हमने, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमने हाथ नहीं मिलाया। तो सब कुछ टीवी को दिखाने के लिए, सब कुछ पैसे के लिए और सब कुछ तमाशे के लिए, यह हमारे समय का सच बन गया है। जो आदमी आज कांग्रेस का प्रचार करता हुआ दिख रहा है, वो कल आपको भाजपा का प्रचार करता हुआ दिख जाएगा। जो आदमी दिन रात सरकार के खिलाफ लिख रहा है, कल आपको सरकार के समर्थन में लिखता हुआ दिख जाएगा। सिनेमा कलाकार जो है, फिल्म आएगी तो अचानक इंटरव्यूज देने लगेंगे, बातें करने लगेंगे और समय के हिसाब से, हवा के हिसाब से थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं करके एडजस्ट कर लेंगे। टूल किट चलेगी और सारे क्रिकेट खिलाड़ी, सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी एक ही भाषा में ट्वीट करने लगेंगे। आरएसएस का 100 साल मनाया जाएगा और बड़े बड़े फिल्म कलाकार वहां पर पहुंच जाएंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूं, जब आपका राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, तो फिर आरएसएस का कार्यक्रम हो या कांग्रेस का कार्यक्रम हो, जाने की क्या जरूरत है? लेकिन इनका तो खेल ही अलग है। कांग्रेस पैसा देगी तो कांग्रेस कैंडिडेट के लिए प्रचार करने लगेंगे, भाजपा पैसा देगी तो भाजपा के लिए नाचने गाने लगेंगे, कोई पैसे वाला फीस देगा तो उसकी शादी में जाके नाच के आएंगे। ऐसे लोग वाकई हीरो हैं? आपको लगता है कि इनको हीरो बनाया जा सकता है? तापसी पन्नू का जो जवाब था, शानदार जवाब था। मैं फिर कह रहा हूं कि शानदार जवाब था। अगर वो राहुल गांधी को चुन लेती तो उतनी बड़ी बात नहीं होती जितना मोदी जी को चुनने के बाद उनका यह कहना कि मुझे अभी इस देश में रहना है। यह बड़ा तंज था, बड़ा व्यंग था, बहुत गहरे लगा होगा भाजपा के लोगों को। मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं। या सावरकर की तस्वीर की तरफ देखना ही नहीं, यह भी शानदार जवाब था। वो महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर में से किसी को चुनती, यह भी शानदार जवाब था कि आपने सावरकर को एक किनारे बिठा दिया। लेकिन स्मृति ईरानी आपको पसंद आई तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जली कि मतलब इसका क्या मतलब था? या तो इसलिए कि वो भी आपके इंडस्ट्री में रही हो, या जो भी वजह हो। बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता मैं इस वीडियो को। मैं चाहता तो सिर्फ तापसी पन्नू की तारीफ करके बहुत शानदार इसको अग्रेसिव वीडियो बना सकता था। लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो ये कि अपने दिमाग पर भरोसा कीजिए, अपना बुरा और भला सोचिए। ये जितने हीरो, हीरोइन, इन्फ्लुएंसर, क्रिकेट खिलाड़ी, फला ढिमका, ये जितने बयान दे रहे हैं, इन बयानों के पैसे मिलते हैं इनको। पता नहीं उसके पीछे क्या क्या खेल होता है। हर बयान पर खुश होने और दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपका अपना वो है जो लगातार बरसों से बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आपकी आवाज उठाता है, और उसकी पहचान करना आपका काम है।
आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।